दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमारा भारत के प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन पर आधारित वीडियो है दोस्तों, अर्थात इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया की बातें होगी। आप सबों ने कई आंदोलनों को देखा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने पर्यावरण आंदोलन की बात को रखने जा रहा हूं। तो आजादी से अर्थात 70 वर्षों से पर्यावरण सुरक्षा और बचाव के लिए कई आंदोलन चलाए गए। क्या हुआ 70 वर्षों में, जो अभी आजादी की बात मैं कर रहा हूं, तो आजादी से लगभग वर्तमान समय तक की बात किया जाए तो कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को क्या होना पड़ा गया, विस्थापित किया गया, विस्थापन का जीवन जीना पड़ा। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, उसके जमीन पर से उसका जीवन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई, उसके जमीन बर्बाद हो गई, जल की समस्या उत्पन्न हो गई और पारिस्थितिकी स्थिरता जो बनी हुई थी उसमें क्या हो गया, प्रतिकूल प्रभाव हुआ। अर्थात पर्यावरण में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के कारण कई प्रकार के जो है लोगों के बीच में प्रतिकूल प्रभाव आया। तो यही आंदोलनों में से यदि देखा जाए तो भारत में पर्यावरणीय आंदोलन जो जागरूकता के लिए फैलाया गया, उसमें मुख्य रूप से 3 आंदोलन को लिया जाता है, जिसमें हमारा पहला चिपको आंदोलन, दूसरा साइलेंट वैली आंदोलन और तीसरा बिश्नोई आंदोलन। ये प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन है मित्रों। तो सब तो एक वीडियो में संभव नहीं होगा, तो आज मैं प्रयास करूंगा आपके सामने चिपको मूवमेंट को देने का। चिपको आंदोलन जैसा कि आप लोग ये सबको जान रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसा कि यह सर्वविदित है कि 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चामोली से हुआ था। स्पष्ट है कहां से हुआ था, 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चामोली जिले से हुआ था और इसके प्रेरणेता चिपको आंदोलन को शुरुआत करने वाले पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके अलावे सुंदरलाल बहुगुणा के अलावे, चूंकि ये पर्यावरणीय विद थे और सबसे पहले जो है चिपको आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। उसके बाद आप देखें कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, कौन, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, एक महिला का भी नाम शामिल है दोस्तों। जैसा कि इतिहास में भी आप देखें कि किसी भी व्यक्ति के पीछे उसे सफल होने में स्त्री का हाथ होता है। तो यहां भी जो है गौरा देवी का आगमन हो गया है पर्यावरण में। देखेंगे इनकी भूमिका क्या है। अब चलते हैं हम लोग कि 70 के दशक में गढ़वाल हिमालय के ठेकेदारों के द्वारा, कहां के ठेकेदारों के द्वारा, गढ़वाल हिमालय, ये गढ़वाल की बातें आ गई है। तो गढ़वाल हिमालय के ठेकेदारों के द्वारा क्या किया जा रहा था, वन संसाधन का अति दोहन किया जा रहा था। वनों का जो है क्या हो रहा था, विदोहन किया जा रहा था और उसके विरुद्ध में जो है अहिंसक आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन में जो चिपको आंदोलन चला सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड क्षेत्र में, उसमें क्या हुआ, वो अहिंसक आंदोलन चला और किसके विरुद्ध चला, वो ठेकेदारों के विरुद्ध चला जो पेड़ों को कटाई कर रहे थे। उस आंदोलन में उस जगह के अर्थात उत्तराखंड के कोई एक आदमी की भागीदारी नहीं थी मित्रों। उस आंदोलन में पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। कौन कौन लिया था भाग, पुरुष, महिला और बच्चा सभी मिलकर के चिपको आंदोलन को सफल बनाने में कामयाब हुए थे। और चिपको आंदोलन क्यों नाम पड़ा, कारण कि जो ठेकेदार, वहां के स्थानीय ठेकेदार गढ़वाल हिमालय में वृक्ष को काटने आते थे, जो वहां के जो ठेकेदार थे, तो गढ़वाल हिमालय में जो वृक्ष काटने आते थे, उसके बदले क्या करते थे, वहां के महिला, पुरुष और बच्चे क्या करते थे कि पेड़ में चारों तरफ से चिपक जाते थे और उनका कहना था कि पहले मुझ पर जो है प्रहार करो, मुझे काटो, तब पेड़ को काटना। तो सबसे पहले इस आंदोलन का जो है प्रारंभ कहां,
ऊपरी अलकनंदा घाटी में शुरू हुआ। स्पष्ट है, कहीं मैं लिखा भी हूं तो ऊपरी जो है इसका क्या हुआ कि इसका जो है आंदोलन ऊपरी अलकनंदा घाटी में बसे मंडल गांव से शुरू होता है। दोस्तों, किस गांव से? ये मंडल गांव से शुरू होता है। और इस मंडल गांव में क्या थे? महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी जागरूक थे। 73 के बाद में फिर धीरे धीरे जब ये आंदोलन चला, शुरुआत हुई, तो उसके बाद में गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों में यह आंदोलन पूरा जोर पकड़ गया। यहां तक स्पष्ट हुआ कि मंडल गांव में जो है सबसे पहले यानी ऊपरी अलकनंदा घाटी के मंडल नामक ग्राम से जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ, जो आपको मिलेगा उत्तराखंड और चमोली जिले में। स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं हम लोग 1974 की बात मैं करने जा रहा हूं मित्रों। यहां देख रहे होंगे आप 1974 की बात है। तो 1974 में आंदोलन बिल्कुल चरम पर था। कहां था? उस समय 1974 में जो है यह आंदोलन बिल्कुल चरम पर पहुंचा। कारण क्या था कि जोशीमठ से 65 किलोमीटर की दूरी पर, कहा? ये जोशीमठ से 65 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव का नाम था वो कौन सा गांव था? रैनी गांव। तो रैनी गांव के पुरुष कहां गए थे? जंगल की नीलामी हो गया था, उस जंगल की कटाई की तैयारी हो रही थी। इसीलिए यहाँ के जोशीमठ से 65 किलोमीटर दूर रैनी ग्राम के सारे पुरुष जंगल को जो बचाने का उपाय था उसके लिए प्रदर्शन करने के लिए गए थे कि यदि नीलामी हो गई तो पूरे के पूरे जंगल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तो प्रदर्शन के लिए लोग गए हुए थे, मौका पा लिया। कौन? ठेकेदार। आप जानते होंगे, इतिहास में भी देखें तो ठेकेदार, साहूकार, जमींदार का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ ठेकेदारों को जो है मौका मिला कि सारे पुरुष तो रहने का सारे पुरुष कहां चले गए हैं? जंगल की नीलामी जो हो रही है उसके प्रदर्शन में चले गए हैं। तो अब हमें मौका मिल गया। अब क्या करते हैं कि क्यों ना रैनी गांव का ही जंगल को हम नाश कर दें। तो रैनी गांव में आकर के मौका पा करके अपने सैकड़ों मजदूरों के साथ में, जहां लगभग 2400 से अधिक वृक्ष जो देवदार के लगे हुए थे उसे काटने के लिए जो है वहां के ठेकेदार मौका पा करके आ गए कि अब तो जो है हम रैनी गांव का जो है जो जंगल है उसे हम नष्ट कर देंगे। तो अब जो है परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि सारे पुरुष जो है रैनी गांव के सारे पुरुष जब चल गए कहां? नीलामी के विरुद्ध प्रदर्शन में, जो जंगल का नीलामी हो रहा था। तो अब प्रश्न है कि यहाँ तो सारे के सारे जो है वन लकड़ियां तो कट जाएगी, जो 2400 लकड़ियां हैं, 2400 पेड़ है, वो तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि वहां जो मूवमेंट था, मूवमेंट को चलाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने स्त्रियों, बच्चों और सभी प्रकार के जो है लोगों को क्या किया था? सशक्त किया था, मजबूत बनाया था। तो वहां रैनी गांव की महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लिया। उसमें नेतृत्व करने वाली एक महिला थी जिसका नाम क्या था? गौरा देवी। यही गौरा देवी, जो गौरा देवी की उम्र 55 वर्ष था। गौरा तो ठेकेदार रैनी गांव पहुंच गए कि अब 2400 वृक्षों की कटाई बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि सारे पुरुष जब बाहर चले गए हैं जंगल नीलामी के विरोध में, तो हमारा विरोध कौन करेगा? वहां की महिला। लेकिन महिलाओं ने एकजुटता का परिचय दिया मित्रों, और वहां जो है नेतृत्व करने वाली महिला थी वो गौरा देवी, जिसकी उम्र 55 वर्ष था। उन्होंने नेतृत्व किया, सभी महिलाओं के साथ मिलकर के बोला कि चलो मैं आगे रहती हूँ। और गौरा देवी के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने सामूहिक रूप से उसका विरोध किया और मजदूरों का रास्ता रोक दिया, ठेकेदारों का रास्ता रोक दिया कि नहीं जाने दूंगा, ये वृक्ष को तुम्हें किसी कीमत पर काटने नहीं दूंगा। और महिलाओं ने नारा भी दिया, सामूहिक रूप से जो है गीत भी गाया। तो सामूहिक रूप से जो गीत गाया तो वो गीत क्या था कि यह वन हमारी माँ का घर है। क्या है? यह वन हमारी माँ का घर है, हम अपनी पूरी शक्ति से रक्षा करेंगे। उन्होंने नारा दिया। ये प्रश्न आएगा आपके सामने कि चिपको आंदोलन में महिलाओं ने कौन सा नारा दिया? तो यही नारा, यह वन हमारी माँ का घर है, हम अपनी पूरी शक्ति से रक्षा करेंगे। उसके बाद में फिर क्या है? ये गीत के बाद में उन्होंने क्या किया? एक नारा भी दिया। ये गीत गाया, उसके बाद नारा दिया।
ये नारा क्या था, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि क्या है जंगल जंगल के, नारा क्या है कि क्या है जंगल के उपकार, जंगल के उपकार क्या है, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, और ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। अर्थात महिलाओं की समझ इतनी थी कि क्या है जंगल का उपकार, जंगल हमारे लिए क्या उपकार कर रहा है, तो मिट्टी पानी और बयार, ये मिट्टी को पानी को और बयार को जो है बचाए हुए है, जिंदा रहने का ये प्रमुख आधार है हमारे लिए, और ऊंचाई पर जो पेड़ रहेंगे वो नदी और ग्लेशियर को क्या करेंगे, टिकाए रखेंगे। तो इस प्रकार जो है रैनी नामक गांव से जो है गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने ठेकेदारों और उसके जो है मजदूरों को क्या कर दिया, भगा दिया अपने नारा के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा और अपने गीत के द्वारा। अब बारी आ रही है पुनः चिपको आंदोलन के नेता पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व की बात। तो 1981 से 83 के बीच में सुंदरलाल बहुगुणा ने हजारों स्थानीय लोगों के साथ में ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में क्या किया, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में जो है 5000 किलोमीटर पैदल मार्च किया। क्यों पैदल मार्च किया, शौक से किया क्या, नहीं, उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए किया कि जंगल बचेगा तो हम मंगल में रहेंगे। तो सभी लोगों के नेतृत्व को जो है उन्होंने जो है अब सभी लोगों को अपने नेतृत्व में एकता के सूत्र में बांध करके 5000 किलोमीटर पैदल मार्च किया और उन्होंने महत्वपूर्ण नारा दिया। वो नारा क्या था कि पारिस्थितिकी एक स्थानीय अर्थव्यवस्था है। क्या, पारिस्थितिकी एक स्थानीय अर्थव्यवस्था है। और इस प्रकार से जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया, तो गीत गा करके घनश्याम रतूरी और इस आंदोलन का समर्थन डॉक्टर इंदु टिकेदार ने भी जो है अपना समर्थन दे करके चिपको आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक स्थानीय लोक प्रिय चिपको आंदोलन से संबंधित गीत जो है लोगों ने जो प्रस्तुत किया था उसे भी मैं आपके सामने रख देना चाह रहा हूं। तो गढ़वाली गीत क्या है, मिट्टी हमारी पानी हमारा, ध्यान से सुनेंगे, मिट्टी हमारी पानी हमारा, ये वन भी हमारे हैं, हमारे पुरखों ने इस वृक्ष को लगाया, यह हम हैं जिन्हें इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण गढ़वाली गीत था दोस्तों। 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन से संबंधित वन विनाश से परिचित करवाया, अवगत करवाया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह आदेश आया कि 15 वर्षों तक जो है क्या हो जाएगा, जंगल पर जो है कानूनी प्रतिबंध लगेगा कि 15 वर्षों तक वृक्ष काटना नहीं है। और इस प्रकार से जो है संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अधिकार मिल गया और इस अधिकार के चलते यह प्रतिबंध लगने के कारण पर्यावरण को मजबूती दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया। और उनके साथ में गौरा देवी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। चिपको आंदोलन के एक महत्वपूर्ण प्रेरणेता के रूप में गौरा देवी का भी नाम आप लोगों के बीच में आया मित्रों। तो मैं समझता हूं कि गौरा देवी के बारे में भी कुछ संक्षिप्त जो है अंश मात्र के बातें आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो चिपको वुमेन के नाम से गौरा देवी को जाना जाता है, अर्थात चिपको आंदोलन की जननी के नाम से गौरा देवी जानी जाती है, जिनका जन्म उत्तराखंड के लाता गांव में हुआ था और इनका जो है उम्र 12 वर्ष की थी। उसी समय मेहरबान सिंह के साथ में शादी कर दी गई थी। मेहरबान सिंह किसान थे और किसानों को उस समय कोड़े की मार झेलना पड़ता था। और क्या हुआ, 10 वर्ष के बाद में ही शादी के बाद इनकी मृत्यु हो गई। किनकी, मेहरबान सिंह की। और अब मृत्यु के बाद अकेले पड़ गई गौरा देवी। तो ये महिला मंडल के अध्यक्ष बनी। अपने जीवन में इन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा और अंत में 66 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1991 ईस्वी को ये दुनिया से चल बसी। जब गौरा देवी की बात हो गई मित्रों, तो सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद की भी जो है 2 बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो इनका जन्म 1927 ईस्वी में 9 जनवरी को हुआ और मृत्यु 21 मई 2021 ईस्वी को 94 वर्ष की उम्र में हो गई।
इनकी पत्नी बिमला बहुगुणा थे। इनके 3 बच्चे थे। और एक आंदोलन की बात, महत्वपूर्ण आंदोलन की बात मैं आपको रखने जा रहा हूं सुंदरलाल बहुगुणा की, कि 1980 के दशक से 2004 ईस्वी के दशक तक इन्होंने टेहरी बांध निर्माण के विरोध में आंदोलन से जुड़े हुए रहे और इस प्रकार चिपको आंदोलन के प्रेरक नेता अंतिम समय तक पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ते